के पोषण स्तर में सुधार लाने के साथ साथ समाज में उनके प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए साई सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दे रही है। लेकिन किसी कारण से कुछ महिलाएं पहले चरण में आवेदन नहीं कर पाई थी, इसीलिए साई सरकार उन्हें ये मौका दोबारा दे रही है। ये कदम महिला सशक्तिकरण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और ये संकेत भी देता है कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री साई ने कहा कि सबका नाम जुड़ना चाहिए। जब शादियां होती है, बहू लाते हैं तो उनका भी नाम जुड़ना चाहिए। एक बार फिर खुलेगा महतारी वंदन योजना का पोर्टल। सीएम साई ने सामाजिक कार्यक्रम के दौरान की घोषणा। वंचित महिलाओं को फिर मिलेगा फॉर्म भरने का मौका। राज्य की 70 लाख महिलाएं उठा रही लाभ। मुख्यमंत्री के ऐलान से महिलाओं में खुशी की लहर। महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध है साई सरकार। बिल्कुल करेंगे, कहे कि शादियां बराबर होती हैं तो बहू लाते हैं तो उनका नाम भी जुड़ना चाहिए। हमारी बेटी भी दूसरे गांव में शादी होके जाती है तो वहाँ भी उनका नाम जुड़ना चाहिए। तो जल्दी ही, और कुछ नाम पहले से भी छूट गए हैं तो सबका नाम जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे। 10 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं से किए वादे को पूरा करते हुए महतारी वंदन योजना की शुरुआत की। तब से लेकर अब तक इस योजना को लेकर कई सवाल खड़े हुए। महिलाओं की पात्रता को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, तो वहीं सरकार और जिम्मेदारों ने भी सभी लाभार्थियों को पूरी तरह से जांच परख कर योजना का लाभ देने की बात कही। अब एक बार फिर ऐसी महिलाएं जो इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही थी, उन्हें लाभ देने के लिए पोर्टल की शुरुआत की जा रही है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार को इस योजना की समीक्षा करनी चाहिए। 3 महीने से महतारी वंदन का तो मैं सुना हूं पैसे ही नहीं मिला है, तो पोर्टल खोल के क्या करेंगे? बल्कि इनको फिर से महतारी वंदन पे समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आवेदन तो महतारी वंदन का आया है, सबसे ज्यादा आवेदन तो आवास का आया है। सरकार का पसीना छूट गया है उस पे। महतारी वंदन योजना प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की एक ऐसी योजना थी जिससे एक पूरा तबका लाभान्वित हुआ, लेकिन सियासत के सिपाही इसको लेकर राजनीति करते आए हैं। इसीलिए योजना को लेकर कहीं खुशी कहीं गम जैसी स्थिति देखने को मिलती रही है। अब एक बार फिर से पोर्टल की शुरुआत हो रही है तो कांग्रेस फिर सवाल खड़े कर रही है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासी चाल कहां जाकर थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो महतारी पर सियासत लगातार जारी है। जी हां, छत्तीसगढ़ की साई सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये घोषणा की है कि महतारी वंदन योजना से वंचित जो महिलाएं रह गई थी, अब फिर से फॉर्म भरने का उनको मौका मिलेगा, यानी कि वो भी अब पात्र हितग्राहियों में शामिल होगी। फिलहाल राज्य की लगभग 70 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही है। अब मुख्यमंत्री के ये ऐलान महिलाओं के लिए खुशी का पैगाम जरूर है, लेकिन इस पर राजनीति में भी काफी सुर दिखाई दे रहे हैं। सियासी ईंधन कहीं ना कहीं राजनीति में से ढूंढ ही लिया गया है। अब एक और महिलाओं की उम्मीद जागी है, दूसरी ओर सियासत भी बदस्तूर जारी है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। दोबारा पोर्टल खुलना महिलाओं के लिए कितनी बड़ी राहत? साई सरकार का फैसला जन कल्याण या चुनावी रणनीति? कितनी वंचित रह गई महिलाओं को मिल पाएगा लाभ? महतारी वंदन योजना में कांग्रेस को क्या खोट नजर आ रही? तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी जुड़ चुके हैं। भाजपा से हमारे साथ प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अमित जी आप ही से करना चाहूंगी। पहले जब बीजेपी चुनाव के पहले घोषणा करती है महतारी वंदन की, तब भी तमाम तरह के बयान आते हैं आपकी ओर से कि ये छलावा है, फायदा इसको मिलेगा नहीं, ये सिर्फ चुनावी वादे हैं बीजेपी के। लेकिन ये देखा गया कि फायदा तो मिला है। जो वादा मोदी की गारंटी में शामिल किया था बीजेपी ने, वो निभाया। फिर सवाल आपकी ओर से ही थे कि बहुत सारी महिलाएं तो वंचित ही रह गई है। ये बस महतारी वंदन नाम जरूर दिया है, लेकिन तमाम महतारियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है।
तब उसी का तोड़ ढूंढ लिया है बीजेपी ने। फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन अब इस पर भी सवाल। खुशी जी, इन्होंने पहले ही कहा था कि हम आते साथ सभी को पात्रता रहेगी और उसमें लगातार सारी बहनों को मिलेगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने स्टार लगाया और कई सारी शर्तें ला दी। तो हमने उसी समय कहा था कि आप अपना जो वादा है उसे पूरा करिए और उसे फुलफिल करिए, क्योंकि आपने तो उस समय कोई स्टार उसमें नहीं लगाया था। जब आपने घोषणा पत्र अपना लाए थे तब आपने नहीं कहा था कि उसमें ये क्राइटेरिया रहेंगे। लेकिन फिर कम से कम हमने मांग उठाई, हमने महिलाओं की आवाज को बुलंद किया। तो कम से कम आज ये 1.5 साल बाद ही सही कह तो रहे हैं कि हम ठीक है, हम पोर्टल लाएंगे, हम फिर से जो अपात्र कर दिए थे उनकी लिस्ट को चेक करेंगे। और हमने नहीं, इनके सिस्टम में हम जब प्रश्न उठाते हैं तो क्यों उठाते हैं? क्योंकि लगातार ऐसी शिकायत आई थी कि सनी लियोनी के भी नाम से पैसा चला जा रहा था और कई जब उसमें जब चेक किया गया तो 16,000 लोगों का उसमें ये पाया गया था कि वो अपात्र हैं। उसमें भी कई लोगों का ये पाया गया था कि कई लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है, उनको भी पैसा जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक बंदरबाट जो चल रही थी। हम ये कह रहे थे कि एक तो आपने जो पहले कहा था आपकी बातों में वेरिएशन है और आप सबको जो आपने कहा था अपने वादे को आप पूरा करिए। लेकिन अब ये ठीक है, ये सोच के भी कि ये पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने कहा था, हम किए हैं, अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं। लेकिन जो बची हुई हमारी बहनें हैं जिनको नहीं मिल रहा था, जो पात्रता रखती भी है और चाहे पात्रता नहीं भी हो, मुझे ऐसा लगता है जो जरूरतमंद है उनको बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको ये देना चाहिए। और हम फिर कह रहे हैं कि आप ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार समीक्षा करने में मुझे लगता है कोई भी योजना जब खुशी जी आती है तो उसकी समीक्षा समय समय पर होते रहना चाहिए। कुछ ऐड होगा, कुछ सब्सट्रैक्ट होगा, फायदा जनता को मिलना चाहिए। हम सबका ध्येय यही है। ठीक है निशिकांत जी, देखिए कहना साफ तौर पर कांग्रेस का भी, अमित जी का यही है कि ठीक है, स्वागत वो कर रहे हैं, पात्र हितग्राहियों को आप और भी जोड़ेंगे और बल्कि बहुत सारी जैसे तलाकशुदा की बात की गई है, विधवा महिलाओं की गई है, उनको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन समीक्षा जरूरी हो जाती है। नहीं तो पहले सनी लियोनी जी को फायदा मिला था, अभी बाकी अभिनेत्रियां बाकी हैं, कहीं वो भी शामिल ना हो जाए। खुशी जी, आपको, बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी, अनिल पुसतकर जी को संगा जोहार। देखिए, ये हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो और किस प्रकार से हुआ उस पर जांच भी हुई और कार्रवाई भी चली। लेकिन जो भी मूल विषय है इसका मूल विषय ये है कि अगर कुछ बहनें और माताएं बच गई हैं इसमें, तो उनके लिए फिर से पोर्टल खोलना और आवेदन मंगाना, ये हमारी मंशा को स्पष्ट करता है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में, पैन इंडिया में अगर आप देखें तो महिलाओं के प्रति जो समर्पण का भाव है और उनको समृद्ध करने का जो प्रयास है हमारा, चाहे पीएम आवास में सारी जो महिलाएं को मालकिन बनाना, ये भी एक बहुत अद्भुत प्रयास था। चाहे 11 करोड़ महिलाओं को सम्मान घर शौचालय के रूप में 21वीं सदी में भारत शौचालय बना रहा था, ये भी अद्भुत चीज है। लेकिन उसको भी हमने किया, हमारी केंद्र की सरकार ने किया। उज्ज्वला के माध्यम से उनको धुएं से और उस परेशानी से बाहर करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया। कई प्रकार की योजनाएं भी चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से अमित जी कह रहे थे, तो बड़े भाई की भी घोषणा थी 2018 में, लेकिन किसी को भी नहीं दिया गया। और दूसरा, जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, तो इन्होंने कहा था उस समय कि हमने ये कहा है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, कब से देंगे हमने नहीं कहा था। तो आखिरी चुनावी वर्ष में मार्च में 2023 में इन्होंने देना शुरू किया, जिसका कोई लाभ इनको नहीं मिला। तो देखिए, चुनावी लाभ के लिए कोई योजना चलाना और वास्तव में इस मन से कार्य करना कि जो आधी आबादी हमारी है, कि आधी आबादी को समृद्ध करके तभी हमारे विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार किया जा सकता है। जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर 33% आरक्षण की बात थी, केंद्र सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट कराने का दिशा में आगे प्रयास किया। तो विषय यह है कि आधी आबादी के प्रति हमारी जो समर्पण का भाव है, उससे हमारे प्रदेश की महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। और जो महिलाएं, जो माता बहनें इसमें बच गई हैं, उनको जोड़ा जा रहा है। लेकिन जो कुंठित मानसिकता है, आदरणीय दीपक बेद जी का, जो बुझे हुए दीपक साहब है, उन्होंने कहा कि मिल ही नहीं रहा 3 महीना से, तो मुझे लगता है कि ये शायद दिल्ली में ज्यादा बैठ रहे हैं, प्रदेश में रहते नहीं है, प्रदेश की राजनीति से इनको ज्यादा अपडेट नहीं मिल रहा है। ये जाके ये जनता का देख रही हो, माता लाभ मिलता है। निश्चित ही, चलिए ठीक है, बिल्कुल इसका जवाब लूंगी मैं अमित जी से। उसके पहले अनिल जी के पास लौटना चाहूंगी। अनिल जी, देखिए लाभ कितना मिल रहा है,
इसको लेकर तो मैं निश्चित ही बाद में चर्चा करूंगी, लेकिन इससे पहले पहली प्रतिक्रिया यही लेना चाहूंगी। महिला सशक्तिकरण की जो बात कही जा रही है, और निश्चित तौर पर ये कहना था अभी निशिकांत जी का कि समर्पण भाव आदि आबादी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये समर्पण भी चुनावी देखा गया था। इकलौते छत्तीसगढ़ की बात नहीं, मध्य प्रदेश की भी होगी, महाराष्ट्र की भी होगी, और जिस तरह से ये एजेंडा एक काम किया है चुनावी समीकरण में, निश्चित इसका फायदा तो बीजेपी को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस योजना से, इस तरह से हर महीने जो महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे, ये महिला सशक्तिकरण में कितनी भूमिका निभाएगी? कहाँ हो रहा है, आप खुद जो है सबके सामने आया था सभी योजना वाला, उसके अलावा अगर पोर्टल शुरू कर रहे हैं आप, तो आप खुद ही तो ये संकेत दे रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं छूट गई हैं, आप आवेदन करिए, आवेदन मांग रहे हैं, इसका मतलब छूटे हैं। तो आप अगर कोई योजना लागू करते, आज कोई चुनाव जीतने के बाद पहला महीना दूसरा महीना नहीं है, 1.5 साल हो चुका सरकार को, 1.5 साल तक आपको पता ही नहीं चला क्या जितनी महिलाएं छूट गई, कितनी महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, या कहाँ पे गड़बड़ियां हो रही है, कहाँ पे सभी योजना के नाम पे पैसा निकल रहा है। सरकार तो खुद मौका देगी कांग्रेस को बोलने के लिए। अब इसमें कोई शक नहीं है कि आपने इसको किसी घोषणा जो की थी, इसका आपको राजनीतिक फायदा मिला, आप चुनाव में जीते। चुनाव में कांग्रेस को कांग्रेस का ये वादा क्लिक नहीं कर पाया, लेकिन आपका ये वादा क्लिक करता है। तो आपका जब वादा क्लिक किया था, तो आपको नारी महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपको आगे बढ़ना था, तो आपको आगे बढ़ना था, तो आप फिर छूट क्या हुई? तो एक महिला भी छूट रही, 2 महिला भी छूट रही, तो क्यों छूट रही है? आपको पोर्टल चालू करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके पास इतना बड़ा सरकारी महकमा है, आप सरकार में हो, अब आप विपक्ष में तो हो नहीं कि आरोप लगाओगे कि सरकार के कर्मचारी हमारे नहीं, तो आपके सरकारी कर्मचारी कर क्या रहे? आप खुद ही कहते हो कि इफिशियंसी नहीं है, हम 5 दिन का 6 दिन का वर्क लीव रखेंगे। ये सब चीजें जो है, आपको खुद ही जब आप सरकार में बैठे हो तो आपको फिल्ट्रेशन स्क्रीनिंग करना चाहिए। अगर आप आज पोर्टल खोल रहे, पहले जब चालू की तब स्क्रीनिंग नहीं कर सकते थे, वो कभी नियोजन का मामला ही नहीं आता। आपने ठीक कहा कि रनी नियोजन के साथ बाकी योजनाएं बच रही है, हो सकता है वो भी आज छत्तीसगढ़ या उनके नाम से कोई पैसा निकाल ले, पैसा निकले, पैसा प्रॉपर जाए। राजीव गांधी, कांग्रेस के राजीव गांधी ने ईमानदारी से कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, वो 15 पैसे आम आदमी तक जाता है। इनके यहाँ क्यों नहीं कहा जाता कि भाई हमारे यहाँ से राजधानी रायपुर से जो पैसा निकलता है, वो बस्तर तक 1 रुपया का 1 रुपया नहीं जाता, 85 पैसे जाता है, 90 पैसे जाता है, 99 पैसे जाता है, 1 पैसा भी क्यों छूटता है? तो सशक्तिकरण की दिशा में अगर आप काम कर रहे हैं, तो महिला वाकई में सशक्त होना चाहिए। सिर्फ पैसा देने से महिला सशक्त नहीं होगी, उसको आगे भी रहना पड़ेगा, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और भी जो बेहतर योजनाएं आपसे उसको लागू करना पड़ेगा। जी, निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं, इसीलिए मैंने महिला सशक्तिकरण को लेकर ही सवाल पूछा था अनिल जी, क्योंकि जो दावे किए जाते हैं कि हर महीने पैसे दिए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर महाराष्ट्र हो, इन जगहों पर, कि क्या वाकई महिला सशक्त हो रही है इससे? अमित जी से सवाल रहेगा। अमित जी, देखिए, मंशा तो आपकी भी यही थी। अगर देखा जाए तो विपक्ष जिस तरह से बार बार सवाल खड़े कर रहा था महतारी वंदन पे, तो सवाल आपके यही थे कि बहुत सी ऐसी महिलाएं जो वंचित रह गई हैं, उनको लाभ ही नहीं मिल रहा है, ये झूठे दावे बीजेपी कर रही है। तो कुल मिलाकर आपकी जो मांगे थी, आप जिस चीज का विरोध कर रहे थे, अब उसी पर अमल कर रही है बीजेपी। वंचित जो महिलाएं, उनको लाभ मिलेगा। फिर अब इसमें क्यों जरूरी नहीं लगता कि हर मुद्दे पर सियासत जरूरी है? नहीं, सियासत बिल्कुल भी हर मुद्दे पे जरूरी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि अच्छी बात है कि भाई आपने निर्णय लिया, तो आपको उसकी समय समय पे समीक्षा करनी चाहिए। और निश्चित तौर पे जब योजना आई थी, तो हमने उस समय भी कहा था कि हमारी जो मातृशक्ति हैं, उनको कैसे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना, ये भी एक मकसद उसका है। और दूसरा कि जब पारिवारिक स्तर पर निर्णय लेने की बात आए, तो महिलाओं को कैसे प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करना, यह भी एक कारण उसमें था। और स्वावलंबी के साथ साथ, जैसा अभी अनिल भैया ने कहा, कि जो आश्रित बच्चे, जो उनके स्वास्थ्य के लिए कैसे ये पैसे से वो उनका पोषण कर सकती हैं, अपने बच्चों को स्कूल के लिए वो मदद कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं उसका उनके अपलिफ्टमेंट पे वो काम आएगा। अभी मेरे काबिल मित्र कह रहे थे कि हम तो धुएं से आजादी अपनी मातृशक्ति को दिए हैं। अरे लेकिन आप ये भूल गए कि आपने धुआं तो ठीक है, आप ये कहते हैं कि हमने गैस की व्यवस्था कर दी, और गैस सिलेंडर 450 रुपए में उनको नहीं मिला जो आपका वादा था। 1150 रुपए तक आप ले गए थे, अभी 950 में आप आए हैं।
तो आप उनको धुएं से हटाने की बात तो करते हैं, लेकिन जिस धुएं को जब वो बनाती है और धुआं आता है, वो सारी चीजों को आपने महंगा कर दिया। थाली से अगर आपने राशन को ही गायब कर दिया, आप उस पर चर्चा नहीं करते। किसी भी भाजपा प्रवक्ता की हिम्मत नहीं है कि वो महंगाई पर चर्चा कर ले। दूसरा, अगर आप समीक्षा समय समय पे करते और अच्छा काम आप करते, जैसे अभी अनिल भैया ने कहा कि अब थोड़ा समय नहीं, 1.5 साल हो चुके हैं, तो आपके सुशासन की जो सरकार है, जो आप कहते हैं कि साए साए चल रही है, तो पहले ही उसमें समीक्षा में 42 लाख से ज्यादा आवेदन नहीं आते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मॉनिटरिंग में कमी है। आपके जो भी अधिकारी हैं वो या तो करना नहीं चाहते, या आप उनको टाइट नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी है, ये कमजोरी निश्चित तौर पे सरकार की है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि सारी हमारे मात्र शक्तियां हैं। और अभी ये कह रहे थे बड़ी 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 बातें, हमारे अभी सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे आधी आबादी का हक। 13 मिनिस्टर, अभी 11 हैं, बना नहीं पा रहे क्योंकि 13 बहुत झगड़ा चल रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। एक मिनिस्टर है महिला। आधी आबादी को आधा हक तो दे दीजिए। चलिए आधा नहीं तो कम से कम 25% ही दे देते। निगम मंडल की लिस्ट जारी हुई है, वो भी खुशी जी, आप चेक कर लीजिए। अब ये कह रहे थे आधी आबादी को कम से कम वहां भी 25% हक दे दीजिए, आप वो भी नहीं करते। तो चैनल में आके कुछ कहना कि मैं क्या कहूं, अब बोलते ना कि कैसे करें भरोसा, तेरे स्वभाव में है धोखा, और झूठ फरेब और धोखा, यही तो है बीजेपी का लेखा जोखा। तो कब तक धोखा देंगे निशिकांत जी? देखिए ये बात बिल्कुल जायज है, क्योंकि अभी सुशासन तिहार बनाया तो उसमें ये तो साफ झलक कर आया है कि आप पीएम आवास की बात करते हैं कि 18 लाख का जो वादा था हमारा वो पूरा कर दिया, और उसमें सबसे ज्यादा आवेदन उसी चीज के आते हैं। तो जरूरी हो जाता है जमीनी हकीकत भी टटोलना। कभी कभी हो जाता है ना कि दावे वादे किताबी हैं, सिर्फ ये चीजें दिख जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा खुशी जी कि दावे और ये वायदे जो है किताबी हैं। इस कारण कांग्रेस पार्टी बाहर गई। इन लोग खोखले वायदे किए और खोखले ढोल बजा रहे थे, इसलिए प्रदेश की जनता ने इनको उखाड़ के फेंका। लेकिन हमारे बड़े भाई जो बात कह रहे थे, देखिए जो आवेदन आए या जो हम पोर्टल खोल रहे हैं, अनिल पुसक्कर जी बोल रहे थे कि पहले क्यों नहीं रेक्टिफाई किया गया। देखिए कुछ चीजें पात्रता में डाली गई थी। अब मान ली किसी बहन और बेटी की शादी अभी हुई और वो इस पात्रता को रखती है, तो उसको कंक्लूड कैसे करेंगे? आफ्टर मैरिज अगर इसमें पात्रता रखा गया है तो उसको कंक्लूड आप कैसे करेंगे जब उसका मैरिज होगा? तो ये 10/3/2024 से शुरू हुआ, मतलब 16वें महीने में हम इसको रेक्टिफाई करके पुनः पोर्टल खोल रहे हैं। तो ये हमारी मंशा को स्पष्ट करता है या नहीं करता है? जिस प्रकार से अमित जी टीका टिप्पणी कर रहे थे कि आपके मंत्रिमंडल में या नगर निगम में, हमने तो राष्ट्रपति भी बनाया, आदिवासी वर्ग से बनाया। हमने भी बनाया था। नहीं, कब आदिवासी वर्ग से कब आपने राष्ट्रपति दिया? अरे महिला बोले ना, महिला राष्ट्रपति तो हमने भी बनाया था। आदिवासी महिला। लेकिन दूसरा विषय हम कह रहे हैं अमित जी, आपकी भी अभी 1.5 साल पहले सरकार थी, कितने मंत्रिमंडल में कितने महिला थी आपके यहाँ? आपने आधी आबादी की बात की थी। तो आपकी चिंता है नहीं ना? ये तो स्वीकृति है ना, आपकी स्वीकृति है इस बात की कि आपकी चिंता कहीं भी दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित और महिला कहीं नहीं थी। अरे हमने तो महिला प्रधानमंत्री दिया है भाई। अरे आप महिला प्रधानमंत्री दिया है, और ऐसी सशक्त दिया जिसको अटल बिहारी वाजपेयी भी दुर्गा माँ कहते थे, जिन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। सीज फायर नहीं कर रहा था, सीज फायर पे हाँ नहीं कहा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ऐसा प्रधानमंत्री हमने दिया था साहब। जी, मैं उस पर बात करता हूँ कि इंदिरा जी को दुर्गा नहीं कहा था अटल जी ने, उन्होंने स्वयं कहा था इस बात को कि हमने कभी निकालेंगे। फिर भी चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। हमारी तो मंशा है, हमारा भाव है। आपको लगता है, लेकिन आपने जो कहा अभी कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान भावना का व्यापार कब तक करोगे भाई? ओ भावना का व्यापार कर करके तो आप लोग साढ़े 3 बार आ रहे हो, ऐसे ही तो कर रहे हो। भावना का व्यापार करके दादी से नाक मिला के भावना का व्यापार। ऐसा नहीं, महंगाई पे ऐसे नहीं। महंगाई पे मैं आपसे एक निवेदन करूंगा खुशी जी की महंगाई पे एक डिबेट आप कल परसों जब भी रखे, मैं चाहता हूं कि इस पे डिबेट हो और महंगाई पे इनका चेहरा जरूर सामने आए। आएंगे कि नहीं पूछ लीजिए, सिर्फ डिबेट रखवा के जा रहे हैं। खुशी जी आएंगे कि नहीं महंगाई पर चर्चा करने के लिए मेरे काबिल मित्र? आप डिबेट डिटेल कर रहे हैं। देखिए मैं चलिए ठीक है, फिलहाल महिलाओं पर कर लेते, फिर महंगाई पे कर लेते। आज चर्चा करना आज कर लिए, लेकिन विषय ये 10
जी जी, मैं अपनी बात रख दूं हाँ। कि जिस प्रकार से कुछ पात्रता रखते हुए भी किसी महिलाओं मैं तो इनके कलेजे को सलाम करता ठीक है, हूँ। लौटूंगी इनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ आज आपके लोकप्रिय चैनल पे कि भाजपा का पूरे देश में पहली बार कोई प्रवक्ता है जो महंगाई पे डिबेट के लिए बोल रहा है, मैं आऊंगा। डंके की चोट पे। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ यू करना ही चाहिए, क्योंकि जो गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तुलसी जी आप भी एक बार आकलन करेंगे इस बात का कि जो गैस सिलेंडर आज 950 रुपए मिल रहा है, कांग्रेस की सरकार में 2013-2014 में 1200 रुपए का था, विदाउट सब्सिडी। आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए इसको, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए इसको कि विदाउट सब्सिडी सिलेंडर 1200 रुपए था, आज 950 विदाउट पेट्रोल पंप से फोटो गायब हो गई मोदी जी की, कहीं गायब 100 रुपए लीटर पहुंच गया था, उसकी चर्चा आप रखवाइए ना महंगाई पे, देखते हैं हमारे काबिल मित्र आएंगे कि नहीं। देखिए आप डिटेल मत कीजिए, मुझे अपनी बात रखनी है प्लीज। देखिए जो अभी बात चल रही महतारी वंदन की, क्यों नहीं, अगर कोई हमारी माताएं बहनें इससे वंचित रह गई हैं या जो इस पात्रता को अब धारण कर रही हैं, तो उनके लिए पोर्टल खोला जा रहा है। ये मंशा बताता है कि हम अपने प्रदेश की जनता के साथ जो वायदा किए थे उसके लिए संकल्पित ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि पहले जब महतारी वंदन पर चर्चा हुई, इस तरह की डिबेट हुई है, तो आपके प्रवक्ता ये चैलेंज देते थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी महिला वंचित रही हो, हमने अपना वादा पूरा किया है। तो ये दर्शा रहा कि कमी कहीं ना कहीं रह गई थी। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। नहीं, मैं जो खुशी जी, हाँ नहीं 10 सेकंड खुशी जी, देखिए मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जो नए पात्रता धारण कर रहे हैं अभी महिलाएं, माता और बहनें, उनको इससे वंचित क्यों किया जाए। दूसरा, किसी कारण से कोई पात्र महिलाएं और माता और बहनें रह गई, उनके लिए भी ये पोर्टल खोला जा रहा है। तीसरा, जो आपने सनी लियोनी की बात की, उसको भी रेक्टिफाई किया जाएगा। एक तो अभी तक हुआ नहीं है, 6 महीने में नहीं, अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुआ है। अरे 21,000 लोगों का नाम काट दिया आपके अधिकारी, 16,000 लोगों का नाम काट दिया आपके अधिकारी, उनका पैसा कहाँ जा रहा था, कौन कौन भ्रष्टाचार में लिप्त था, सार्वजनिक करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई है साहब। हाँ, जो गाड़ी कमाई खाए थे वो जेल में गए, और भेजिए अगर हाथ नहीं कांप रहे तो, अगर किसी ने गलत किया तो आपके हाथ कांप रहे तो फिर आप चैनल पे बैठ के क्यों आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाथ कभी नहीं कांपते, देखो ठीक है, हमारे हाथ नहीं कांपते। लेकिन मैं विषय पर रखता हूँ कि जो सनी लियोनी की बात हुई, अगर ऐसा और कोई, अरे उनका पैसा जो जा रहा था, मैं उस पे आ रहा हूँ, भ्रष्टाचार जो कर रहे थे वो कहाँ है। अमित जी आप लगातार ऐसा कर रहे हैं, आपका व्यवहार तो ऐसा नहीं है। आप सुनिए धैर्य से, आपके पास मुद्दा विहीन कांग्रेस आज इस प्रकार से जानबूझ के डिरेल कर रही है क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं इनके पास। लेकिन मैं स्पष्टता से एक बात कहता हूं कि आधी आबादी के समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। और जो पात्र रखती है हमारी माता और बहनें, उनको जोड़ा जाएगा, उनको भी साय महतारी वंदन का लाभ। चलिए ठीक है, बिल्कुल छोटा सा जवाब अमित जी आपको, उसके बाद अनिल जी के पास। जैसे सनी लियोनी को साय जा रहा था पैसा, वैसे ही कार्रवाई हो गई है। उनका कहना कार्रवाई हो गई है। हमारे चक्कर उनके पास आज विषय नहीं है। नहीं आप ले लीजिए खुशी जी, उनके पास आज विषय नहीं है। आप पूछिए, मैं बताता हूँ। मैं तो सम्मानपूर्वक बोल रहा था बड़े भाई करके। आप पूछिए, प्रश्न करिए। आज उनके पास विषय नहीं है। अरे आप कर रहे हैं, बोलिए खुशी जी, प्रश्न करिए। अनिल भैया मेरे बड़े भाई है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं छोटा भाई नहीं हूँ जी, बोलिए। चलिए ठीक है, चलिए समय की कमी है। अनिल जी के पास लौटूंगे। अनिल जी देखिए, बात वही कही जा रही है कि सशक्त कर रहे हैं आधी आबादी को, और निश्चित ही देखा जाए तो इस बार जो दूसरे पोर्टल खोलने की बात कही है और इसमें जो जोड़ा जा रहा है कि तलाकशुदा जो महिलाएं रहेंगी या विधवा रहेंगी और जो परित्याग जो महिलाएं रहेंगी उनको भी जोड़ा जाएगा, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो बेसहारा रहती है महिलाएं, कहीं ना कहीं उनको आजीविका का साधन थोड़ा बहुत तो मिलेगा, इससे मदद तो मिलेगी कहीं ना कहीं। सशक्तिकरण से मैं इसको नहीं जोड़ूंगी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि अगर थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता मिलती है तो परिवार को चलाने में काम आता है। और आपने ये जो पोर्टल भी खोल रही है शायद सरकार, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देर आए दुरुस्त आयत है, ठीक है। स्क्रीनिंग अगर हो रही है, स्क्रूटनी जो छूट गए उनको जोड़ा जा रहा है, तो वो बहुत अच्छा प्रयास है। इनको पहले करना चाहिए था, देर हो गई, लेकिन ठीक है। स्क्रीनिंग अगर हो रही, फिल्टर हो रही, लेकिन आपका जो मूल प्रश्न जो है सशक्तिकरण का, उसका मैं मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप ये बताइए कि समाज में ये शब्द कहां से आया? पार्षद पति, सरपंच पति, पंचपति, विधायक पति, महापौर पति, ये कहां से आया? ये क्या महिला सशक्तिकरण हो रहा है? एक पार्षद अगर कोई महिला चुनी जा रही है तो काम पार्षद का पति कर रहा है, ये सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण। महापौर अगर कोई महिला चुनी जा रही है तो महापौर पति, ये कौन सा सशक्तिकरण है भाई? आप महापौर कौन सी शक्ति दे रहे हो उसको? आप पपेट बना के रखे हो
अब फिर आप बात करते हो बड़ी बड़ी राजनीतिक हम सुचिता की बात करते हो, हम आधी नारी बराबरी की बात करते हो, तो फिर आधी टिकट दो। ये कौन सा पार्षद पति कहां से आ गया बताइए? पार्षद पति, पंचपति, सरपंच पति, बकायदा नंबर प्लेट गाड़ियों में लिख रहे हैं, नंबर प्लेट पार्षद पति, ये क्या है? तो ये भी तो सोचना चाहिए कि आप सशक्तिकरण सिर्फ किताबों में रख रहे हैं क्या आप कौन सी स्वतंत्रता ले रहे हैं? आज भी आप जो है वो कौन से जमाने के में जी रहे हैं आप? आज भी आप औरत को जो है घर के अंदर में कैद करके रखें। कोई आ रहा है मिलने तो आप उसको जब सार्वजनिक जीवन में जाने मत दीजिए ना। अगर आपको इतनी वर्जनाएं रखना है तो सार्वजनिक जीवन में जाने मत दीजिए। जा रहा है तो किससे मिल रही है, क्या मिल रही है, कहाँ मिल रही है, सब जगह साथ रह गया। तो फिर विश्वास किस बात का, शक किस बात का, और सशक्तिकरण किस बात का? निश्चित ही जी। ये आर्थिक सहायता हो सकती है, सशक्तिकरण नहीं। सशक्तिकरण तभी होगा जब राजनीतिक भागीदारी के साथ ही रोजगार के अवसर आप महिलाओं के लिए खोलिए, ताकि महिलाएं खुद अपनी कमाई बता सके कि हमने कमाया है ये काम करके, तो वो सशक्तिकरण कहला सकता है। निश्चित ही आज भी समाज में वो स्थिति नहीं हो पाई है महिलाओं की, हालांकि पहले से सुधारीकरण हुआ है, लेकिन आज वो मुकाम तो हासिल नहीं हुआ है। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महिला सशक्तिकरण के दावे किए जा रहे हैं, खासतौर पर महतारी बंधन योजना, इस तरह की लाड़की बहना योजना हो, लाडली बहना योजना हो, अन्य राज्यों में भी चलाई जा रही है। एक बार फिर से पोर्टल नया खुलेगा छत्तीसगढ़ में, और फॉर्म जो वंचित महिलाएं रह गई थी उनको भी इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। हालांकि सियासत इस पर बदस्तूर जारी है, देखने वाली बात होगी इस पर सियासत और कब तक हो पाएगी, और क्या वाकई इससे महिला सशक्तिकरण हो पाएगा या और भी कुछ उपाय खोजे जाएंगे। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।